हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इंस्पायर वर्क्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आप जान लें उतना ही कम लगता है। खासकर हार्डवेयर से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी मिले उसको तोड़ने फोड़ने में जो मज़ा आता है किसी भी चीज़ में नहीं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे इस धासु मदरबोर्ड के बारे में जो कि है बायोस्टार का TB250 BTC। जी हाँ दोस्तों, माइनिंग में यूज़ होने वाला ये मदरबोर्ड है जिसमें 6 PCI स्लॉट है, 1 2 3 4 5 6। बट इसे आप नॉर्मल कंप्यूटिंग के लिए भी, गेमिंग सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही पावरफुल और रिलेबल मदरबोर्ड है। हैवी लोड, हैवी वर्कआउट करने वाला मदरबोर्ड है। तो आज के इस वीडियो में हम इस मदरबोर्ड के बारे में जानते हैं कि कहाँ कौन सा स्लॉट है, कौन कौन सा इसमें पोर्ट्स दिया गया है और किस तरीके से हम एक मदरबोर्ड में, चाहे ये मदरबोर्ड हो चाहे नॉर्मल मदरबोर्ड हो, कहाँ से कौन सा कनेक्शन करेंगे ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने वाला, जिसे जानने के बाद एक नॉर्मल मदरबोर्ड में कैसे कनेक्शन करना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली काम करे, आप बिल्कुल ही सीख जाएंगे। आपके टिप्स पे वो चीज़ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये DDR4 मदरबोर्ड है। DDR4 कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि ये जो रैम सपोर्ट करेगा वो आपका DDR4 रैम सपोर्ट करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास XPG ADATA का 8 GB का रैम है। यहाँ पे लिखा है DDR4 2400 8 रैम। तो ये जो स्लॉट यहाँ पे दिया रहता है, ये रैम लगाने का जो स्लॉट दिया रहता है वो आपको DDR4 में अलग मिलेगा, DDR3 में अलग मिलेगा और DDR2 में अलग मिलेगा। तो जो मदरबोर्ड जिस रैम जनरेशन को सपोर्ट करता है आपको पता होना चाहिए कि वही रैम इसके अंदर लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपका मदरबोर्ड DDR4 है और आप DDR3 रैम ले आए और वो सपोर्ट कर दे। तो ये बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ पे वो बिल्कुल सही तरीके से फिट हो पाएगा और आपका रैम काम कर पाएगा। ये देखिए, इसको मैं इस तरीके से प्रेस करूँगा, एकदम से बैठ गया यहाँ पे। तो ये DDR4 मदरबोर्ड है और जो ये CPU सॉकेट सपोर्ट करता है LGA 1151 सॉकेट। जी हाँ दोस्तों, CPU के सॉकेट भी अलग अलग होते हैं, LGA 1151, LGA 1150, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो है CPU का पोर्ट मिलेगा। आप उसे देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके का है, और वही CPU चाहे इंटेल का हो या AMD में भी अलग आते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे वो CPU लग जाएगा। तो ये जो सॉकेट है ये LGA 1151 सॉकेट है और इसी के कंपैरिजन में या इसी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको इसमें LGA 1151 जो CPU है, चाहे वो i3 हो, i5 हो, Core 2 Duo हो, वो आपको लेकर के लगाना होगा। यहाँ से आपका CPU पावर सप्लाई जाता है। ये देखिए, ये CPU का यहाँ पे मेरे पास केबल पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये CPU इस पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे CPU का जो है केबल लगा देंगे, इस तरीके से आएगा। ये यहाँ पे बैठ गया और ये दूसरा सिरा जो है हमारे SMPS के CPU स्लॉट में जाएगा। ये मेरे पास SMPS है। यहाँ पे आप ये नीचे वाले किसी भी खांच के अंदर जो है इसको इस तरीके से आप बिठा सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक जो है आपका इस SMPS पावर सप्लाई मॉड्यूल के अंदर, और दूसरा यहाँ पे ये जो है मदरबोर्ड के अंदर आपका फिट हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें मदरबोर्ड में मेन पावर सप्लाई की, तो वो भी स्लॉट मैं आपको दिखा देता हूँ। वो हमारे पास यहाँ पे मेन मदरबोर्ड का जो पावर स्लॉट है वो यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, मेरे पास मदरबोर्ड का यहाँ पे केबल है, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मदरबोर्ड का आपका केबल है और ये इस तरीके से यहाँ पे जो है फिट हो जाएगा आपका। इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल ही बैठ गया है यहाँ पे। ये मदरबोर्ड का मेन पावर सप्लाई है 24 पिन का, तो ये हमारे यहाँ पे चला गया है। और ये जो दूसरा सिरा है ये हमारे पावर सप्लाई यूनिट के अंदर जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर सप्लाई के ऊपर, अगर आपका मॉड्यूलर है तो उसमें दिया रहता है। यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड एक जो है यहाँ पे सिरा जो है ऊपर लग जाएगा, इस तरीके से हम लगा देंगे, और दूसरा जो है सिरा हम नीचे जो है नीचे के खांच में बिठा देंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों केबल यहाँ पे बैठ गए हैं। तो इस तरीके से हम मदरबोर्ड में पावर सप्लाई देते हैं।
तो हमारे मदरबोर्ड में ये दो मेन पावर सप्लाई पोर्ट है जहां पे हमने एसएमपीएस या पावर सप्लाई यूनिट से पावर देना है। अगर मॉड्यूलर आपका एसएमपीएस है तो इस तरीके से कुछ दिखेगा वो, जिसके अंदर वायर जो है पहले से निकली नहीं रहती है और आपको इसके अंदर वायर अलग से मिलता है इस तरीके से, और आपको फिर वो लगाना होता है। लेकिन जिसमें से डायरेक्ट जो नॉन मॉड्यूलर एसएमपीएस होते हैं उनमें से डायरेक्ट केबल आता है, तो उसके अंदर आपको इस तरीके का पिन देखने को मिल जाएगा और जिसे आप यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं इस मदरबोर्ड के अंदर। तो ये दो मेन पावर सप्लाई यूनिट है मदरबोर्ड के ऊपर। बाकी जो कनेक्शन है उसकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन ये दोनों जो है मदरबोर्ड में मेन है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पीसीआई स्लॉट की। इस मदरबोर्ड के ऊपर हमारे पास 6 पीसीआई स्लॉट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये एक्चुअली में माइनिंग मदरबोर्ड है, तो इसमें 6 पीसीआई स्लॉट दिया गया है। लेकिन आमतौर पे मदरबोर्ड में आपको जो नॉर्मल मदरबोर्ड आते हैं उसमें 2-3 आपको या 1 पीसीआई स्लॉट मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल एक ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए काफ़ी है। इसमें 6 पीसीआई स्लॉट दिया गया है, मतलब कि ये 6 ग्राफिक्स कार्ड को सपोर्ट कर सकता है। 6 ग्राफिक्स कार्ड इसके ऊपर लग सकता है। एक तो डायरेक्ट इस स्लॉट में आ सकता है पीसीआई एक्सप्रेस 3.0 स्लॉट में, और बाकी हम राइजर के थ्रू इसके अंदर लगा सकते हैं मिनी पीसीआई को यूज़ करके। ये देखिए, ये मिनी पीसीआई है जिसे हम ईपीसीआई बोलते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बैठ जाएगा और फिर हम यूएसबी केबल से हम कनेक्शन देंगे। ये हमारा हो गया और ये फिर हमारा राइजर में जाएगा। ये देखिए, ये इस तरीके का राइजर होता है। अगर आप इस स्लॉट को देखें और इस स्लॉट को देखें तो बिल्कुल आपको सिमिलर लगेगा। इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं और इसके ऊपर हमारा ग्राफिक्स कार्ड जो है वो बैठ जाता है, जिसको हम लगा देते हैं। यहाँ से इसको पावर देते हैं एसएमपीएस के अंदर से और ये हमारा वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम पीसीआई स्लॉट को कनेक्ट करते हैं इस मदरबोर्ड के ऊपर। इसी तरीके से आप 1 2 3 4 5 जो है पीसीआई स्लॉट का यूज़ करके 5 ग्राफिक्स कार्ड को इस बोर्ड के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं और एक को डायरेक्ट आप इस मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए आपको दोनों तरफ जो है यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए भी दिया गया है। ये आप यहाँ पे पावर दे सकते हैं, यहाँ पे पावर सप्लाई दे सकते हैं, ताकि ये मेंटेन रहे, सही तरीके से काम कर सके। यहाँ पे आपका बैटरी दिया गया है इस मदरबोर्ड को चलाने के लिए, जो क्लॉक व्लॉक है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, बायोस को सही तरीके से रखने के लिए। अगर हम बाकी पोर्ट्स की बात करें तो ये हमारे पास बैकएंड पे जो पोर्ट दिया गया है, ये देखिए PS2 पोर्ट दिया गया है माउस के लिए और आपका कीबोर्ड के लिए। ये हमारा DVI पोर्ट है, इसके अंदर कोई भी HDMI पोर्ट नहीं दिया गया है। ये USB 3.0 है, ये USB 2 है, ये USB 2 है और ये भी हमारा USB 2 पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है USB 3 और USB 2। यहाँ पे हमारा लैन केबल जो है वो कनेक्ट होता है। इस तरीके से हमारा लैन केबल इसमें इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा साउंड के लिए दिया गया है, माइक के लिए दिया गया है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब DVI पोर्ट किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अगर VGA वाला मॉनिटर है तो ये देखिए कन्वर्टर आता है। इस कन्वर्टर को यूज़ करके आप इस पोर्ट को यूज़ करके VGA मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये है, ये इसमें इस तरीके से हम इसको लगा देंगे और ये फिर जो है हमारा लग गया और ये हमारा चला जाएगा, हमारा जो भी VGA मॉनिटर है उसके अंदर ये कनेक्ट हो जाएगा और फिर हमारा डिस्प्ले आना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इस मदरबोर्ड को काफ़ी रफ एंड टफ यूज़ किया है और अभी भी ये मदरबोर्ड जो है काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहा है। तकरीबन 4 साल हो गए इस मदरबोर्ड को यूज़ करते हुए, अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया इस मदरबोर्ड को यूज़ करने में। आप देख सकते हैं इसके आउटर लुक को कि कितना रफ एंड टफ और ओपनली मैंने इसे यूज़ किया, किसी भी केस में नहीं। अब चलिए हम बढ़ते हैं SATA कनेक्शन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास SATA कनेक्शन है जिसके थ्रू हम अपने हार्ड डिस्क को, SSD को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 हार्ड डिस्क हम इसमें लगा सकते हैं। मदरबोर्ड के इस तरफ आप देखेंगे तो बेसिक कम्युनिकेशन और ऑडियो पोर्ट्स, कम्युनिकेशन पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। पावर ऑन ऑफ, रीसेट, HDD में जो लाइट जलती है उसका USB कनेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे पिंस और पोर्ट्स मिल जाएंगे, जिसका यूज़ करके बाकी अदर एसेसरीज़ को आप इसमें लगा सकते हैं और इसको और भी एडवांस बना सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि आपके मदरबोर्ड पे उतना सारा कंपोनेंट्स नहीं दिया है जिसे आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे दिए हुए पिंस को यूज़ करके एक्सटर्नल पेरिफेरल्स को अटैच कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे एक मदरबोर्ड के अंदर, चाहे ये मदरबोर्ड हो चाहे कोई भी दूसरा नॉर्मल मदरबोर्ड हो, उसमें आपने एक बार मेन मदरबोर्ड में पावर सप्लाई दे दिया, सीपीयू को पावर सप्लाई दे दिया, सीपीयू लगा दिया, रैम लगा दिया। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ लगाने के बाद ही आपको इसमें पावर सप्लाई देना है। तो आपने रैम उसके कंफर्टेबल में लगा दिया, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपने जो है सीपीयू लगा दिया, फैन को कनेक्शन दे दिया, माउस और कीबोर्ड लगा दिया, आपने डिस्प्ले लगा दिया, तो ये नॉर्मल फंक्शन करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। आपका एक नॉर्मल कंप्यूटर जिसमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है रैम की, डिस्प्ले की, सीपीयू की, एक एसएसडी या एसएसडी की, कीबोर्ड और माउस की। उसके बाद आप पावर कनेक्शन कीजिए, पावर सप्लाई से पावर दीजिए और ये आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। जो हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं, जो कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होते हैं, माइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, या फिर आप एडिशनल गेमिंग के लिए जो कंप्यूटर्स बनते हैं, उसमें जो मदरबोर्ड यूज़ होता है वो मदरबोर्ड थोड़ा हैवी होता है, उसके अंदर एडिशनल चीज़ें लगी होती है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। यही इस मदरबोर्ड पे मैं अगर ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करूँगा तो ये मेरा एक एडिशनल कंपोनेंट हो गया, जिससे ये अदर चीज़ों को सपोर्ट कर सकता है, गेमिंग को सपोर्ट कर सकता है, कंप्यूटिंग को सपोर्ट कर सकता है। इसके अंदर जो अदर पोर्ट्स दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पे USB 3 पोर्ट्स दिया गया है, ये आपको एडवांस मिल जाएगा ताकि लेटेस्ट चीज़ों को ये सपोर्ट करे। तो दोस्तों, है ना ये जानकारी मज़ेदार। हार्डवेयर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और इस मदरबोर्ड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई है, इसे जानने के बाद अब आप कभी भूल नहीं पाएंगे कि एक मदरबोर्ड को काम करने के लिए हमें कहाँ कहाँ कनेक्शन देना है और कौन कौन सा कंपोनेंट लगाना है, सीपीयू कहाँ पे लगाना है, उसका स्पेसिफिकेशन उस पर दिया रहता है, देख लीजिए। रैम कहाँ लगाना है, मेन पावर सप्लाई कहाँ देना है, सीपीयू को पावर सप्लाई देना है। इसको एक नॉर्मल काम करने के लिए कौन कौन सा पेरिफेरल्स कंपोनेंट्स हमें लगाना चाहिए, इसके लिए कोई भी आपको एडवांस नॉलेज या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आप धड़ल्ले से मार्केट में जा सकते हैं, मदरबोर्ड को अपने हिसाब किताब से, बाकी पेरिफेरल्स को अपने हिसाब से खरीद करके आराम से उसे नॉर्मली असेंबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मदरबोर्ड से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड कोई अदर आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं।